हम जी दोस्तों सुप्रभात। कपिल देव बर्तवाल का प्यार भरा नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग कुशल मंगल होंगे। हम भी कुशल मंगल हैं। आज दिन की नई शुरुआत कर रहे हैं नई व्लॉगिंग के साथ मलपसरा से। और भाई साहब इधर हम समापन होने वाला है, जो कि छोटी सी कतर रह गई है और एक नीचे पर रह गई है, और उसके बाद है कुबोठी में। तो पूरी जो हल है इधर की बाढ़ की वो समापन हो जाएगी आज। और आपको बता दें कि बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और उसके बाद समस्याएं समाप्त नहीं होंगी, क्योंकि असूच का मैला है, जबरदस्त तरीके की धाड़ पड़ी हुई है। बिड़ा छोड़ उसके बाद गोबर डाला जाएगा भाई साहब बड़े बड़े खेतों में, और उसके बाद होगी गेहूं की बुआई। तो भाई साहब आनंद ही आनंद है, लेकिन कष्ट भी उतना ही है। और ये बता दें, ये है हमारा जो सबसे बड़ा विपद काल वाला टैंक है, जो कि आजकल फुल भर रखा है पानी से। और यही यहाँ पर समार के लिए सबसे बड़ा काम आता है। यहाँ पर पूरी रोपड़ी इसी से होती है। और भाई साहब ये दिन रात भरा हुआ रहता है और अच्छा भी लगता है, क्योंकि ये आपातकालीन सेवा कहा जा सकता है। क्योंकि गर्मियों के टाइम जब पानी नहीं होता और एक दो चार बारिश हो गई तो ये तुरंत इकट्ठा हो जाता है, और उससे हमारी पूरी यहाँ पर शमार वाला बहुत ही फैट तरीके से यहाँ पर पूरी रोपड़ी हो जाती है, और खुशी से हम उछल पल पड़ते हैं भाई। तो दोस्तों ये है हमारा मलपसरा का लास्ट कतर, जो कि नीचे की ओर है गदरे साइड पर। और हमारे भाई साहब दे रहे हैं हमारे कुछ सेवा, जिनकी आजकल छुट्टी ले रखी है भाई साहब ने, योगेश जी ने। क्योंकि देहरादून में हमारी अनीता दीदी का पत्रिका ऑपरेशन हुआ था, और वहाँ के लिए उन्होंने छुट्टी ली थी 1 हफ्ते की। तो वहाँ अनीता दीदी का ऑपरेशन लेजर के द्वारा हुआ और ठीक ठाक हुआ। बहुत ही अच्छा सफल ऑपरेशन हुआ पत्रिका, बढ़िया तरीके से। और उसके बाद योगेश्वर साहब ने कहा कि हमारे पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है, तो उसका सही उपयोग किया जाए। तुरंत हमारे साथ सेवा देने के लिए पहुंच गए हैं। अच्छा लगता है, क्योंकि दोनों भाइयों के साथ अगर प्यार प्रेम बना रहता है इस तरीके से, तो आने वाले दिनों में कोई असुविधा नहीं होती है, और अच्छा भी लगता है। क्योंकि भाई साहब हल में कम से कम 2 जने चाहिए, क्योंकि ऐसी काम होता है ये घर का कि क्या ये बताए। हल एक ऐसा काम है जिसमें दूसरा काम करना असंभव हो जाता है। इसलिए पहले घर गृहस्थी में ज़्यादातर जो होता था, घर का सेवा का हल लगाने वाला वो व्यक्ति का कोई काम नहीं होता था, क्योंकि उसके लिए अलग से वेतन वगैरह पानी वगैरह मिल जाता था। तो आजकल की सुविधा। बाकी आप मौसम देख सकते हैं, अभी सूर्य भगवान जी के दर्शन नहीं हुए हैं, सुबह का टाइम है, सुनसान पड़ा हुआ है, केवल पक्षियाँ ही मिनमिना रहे हैं। लेकिन अब सर्दी भी बढ़ गई है धीरे धीरे से, तो पक्षियाँ भी एकदम तरीके से बाहर नहीं आ रहे हैं। क्योंकि जो ये ठंड होती है भाई साहब, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके की ठंड होती है, और इसको गढ़वाली में बोला जाता है कोरी ठंड। यानी कि इस ठंड का जब तक बारिश न आए, 1-2 झमाक, तब तक असर नहीं पड़ता है भाई साहब। ओम खेत में जो कि आज बाढ़ का समापन हो रहा है, तो भाभी जी ने क्या क्या लिए भाई तुम्हें आज हमारे समापन पे भाई? यहाँ देखिए, ओ भाई साहब रस आ रखे हैं, पानी कहते हैं क्या? और कैसी खुशी हो रही है तुमको? हमने अब बाढ़ करके सक दिया है। अच्छा तो बिला अच्छा, अब वो बाद नहीं। ये है हमारे वित्त मंत्री, और ये है हमारे विदेश मंत्री जो कि कल। और ये हमें वित्त मंत्री इसलिए बोला जाता है भाभी जी को, क्योंकि वेतन देते हैं ये। तो हम बाण वेतन अलग जोड़े, तो मैंने काठा दियो बूतने के बाण दगड़े दियो। तो देखो भाई, ये देखो गृह मंत्री जी क्या था वो ना, हाँ। ये देखिए भाई, यहाँ पर ये भाई साहब लगा रहे हैं ऋतिक के
दोस्तों ये सबसे बड़ी आज खुशी की बात है कि ये मशीन जो इस समय मेरे गर्दन पे लगाई जा रही है वो है मस्से हटाने की। और मुझे इतना खुशी हुआ कि जब हमारे पृथ्वी भाई साहब इस मशीन को ले आए कि बोले कि आपके मस्से को हटाना है, तो मैं खुशी के साथ उछल पड़ा। मैंने कहा कि भाई साहब ये तो सोने पे सुहागा जैसा हो गया, क्योंकि मेरे लगातार 5-6 मस्से इतने खतरनाक हो रखे थे, क्या ही बताइए। दोस्तों हो गया है रात्रि का भोजन। आज वर्ल्ड कप का 11वां मैच था बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में। ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर अच्छे खेल का प्रदर्शन दिखाया भी था, लेकिन न्यूजीलैंड की टीम ने बड़ी सहन शक्ति के साथ भाई साहब अच्छा सा मुंहतोड़ जवाब दिया। क्या ही बोले, 8 विकेट से शानदार तरीके से जीत प्राप्त कर दी है। और जो न्यूजीलैंड के कैप्टन वो रीड के हड्डी माने जाते हैं केन विलियमसन, उन्होंने शानदार तरीके से 78 रन की पारी खेली बड़ी सूझबूझ तरीके से, और उसमें बहुत ही अच्छा साथ दिया डेनियल मिचेल ने और कॉनवे ने। बहुत ही बढ़िया तरीके से शानदार यहाँ पर जीत प्राप्त की है, अपनी तीसरी लगातार, और 6 अंक प्राप्त कर दिए हैं भाई साहब। और बांग्लादेश की दूसरी हार लगातार। तो आज की वीडियो हम समापन करते हैं। हमारी माँ जी भी हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि अब हल पूरी तरह से तो नहीं सकी वह, लेकिन जितना भी सकी है वह उसके बाद गोबर डाली। माँ जी आप गोवा भी मोड़ ऐसा क्यों माँ जी? ये देखिए भाई साहब, तुरंत जैसे ही यहाँ पर एक दान खत्म होती है, दूसरे दान के लिए फिर तैयार किया जाता है, क्योंकि कहते हैं कि भोजन कराते हैं बल तैयार कराते हैं। माँ जी ऐसी बोल रहे? तो चलो मिलते हैं अपनी माँ जी के साथ सुबह में, क्या बातें चलती हैं, कहाँ की योजनाएं बनती हैं, आपको अपने कल नई ब्लॉग में पूरे तरीके से बताएंगे कि गोबर कहाँ कहाँ डालना है हमने। तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, ओम जी वाल में।